नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में चर्चा जारी है। इसी बीच रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस मेहता ने ही हाल में द ट्रिब्यून में ऑपरेशन सिंदूर मैन्यूवर ओवर एट्रिशन हेडलाइंस के अंतर्गत एक लेख लिखा है। यह लेख ऑपरेशन सिंदूर की एक तरह से समीक्षा करता है। आइए जनरल मेहता के लेख के आधार पर समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या आउटकम रहा। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। लड़ाई रुकने पर उसने भारतीय जेट्स को गिराने और अपनी बहादुरी का जो प्रोपेगेंडा चलाया वो हार छिपाने के लिए लगाया गया मुखौटा था। लेकिन हार छिपी नहीं, भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिए। आसिम मुनीर को इतनी बड़ी और बुरी हार के बाद भी फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट किया गया। ये दिखाता है कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले को हरी झंडी देने के बदले मुनीर को इनाम दिया गया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पाकिस्तान में सेना सीधे आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना था कि वे लड़ने की हिम्मत न करें, नहीं तो जब भारत का मन करेगा तब उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत ही सावधानी से किए गए ऑपरेशन के अंतर्गत भारत इसमें सफल रहा। इसलिए एस्केलेशन बढ़ने से पहले ही पाकिस्तान शांति का प्रस्ताव लेकर आ गया, क्योंकि उसका मनोबल धराशायी कर दिया गया था। देश की प्रतिक्रिया के सामने दुश्मन की आतंकी रणनीति ध्वस्त हो गई। इससे यह भी सामने आ गया कि पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए तमाशों पर निर्भर है, जैसे मिसाइलों को चकमा देने और जेट को गिराने के फर्जी वीडियो दिखाकर उन्हें भरमाए रखते हैं। भारत के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम ने कैलकुलेटेड, कोहेसिव और कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम किया वो किसी मास्टर क्लास की तरह था। सेना ने न्यूनतम नुकसान के साथ दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन्स को और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सेना ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए, उनका बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त कर दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई में न कोई नागरिक घायल हुआ और न ही आबादी वाले क्षेत्रों में एस्केलेशन हुआ। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए ग्लोबल प्रेशर की वजह से नहीं बल्कि भारत की स्ट्राइक की वजह से युद्ध बंद करने के लिए फोन किया। जब एयरफील्ड ही तबाह हो गए तो लड़ने लायक वे बचे ही नहीं थे, कॉल करने लायक बचे थे वही किया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सामरिक अनुकूलन की योग्यता, कमांड्स के बीच कोऑर्डिनेशन की योग्यता और रियल टाइम में रणनीति को बदलने की क्षमता को भी दिखाया। यही कारण है कि बॉर्डर से लेकर रावलपिंडी तक सेना सीमलेस यानी निर्बाध रूप से आगे बढ़ी और प्रोफेशनल दिखी। ऑपरेशन की शुरुआत में ही जो एक रणनीतिक भूल या फिर ग्लिच थी उसे सही कर लिया गया। रणनीतिक तौर पर यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कह सकते हैं कि इसके बाद भारत जीतता ही गया। ऑपरेशन सिंदूर 21वीं सदी की डॉक्ट्रिन का एक तरह से उदाहरण बन गया। इस दौरान देश ने लो कॉस्ट में हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक्स की, जो न सिर्फ एस्केलेशन रोकते हैं बल्कि प्रतिरोध को भी मजबूत करते हैं। कह सकते हैं कि भारत सिर्फ बेहतरीन तरीके से ही नहीं लड़ रहा था बल्कि लड़ाई को खत्म करने के लिए भी लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का भारत का मॉडल भी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। जैसे 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, 2025 में 88 घंटे में ही घुटने टेक दिए थे। ये दिखाता है कि लड़ाई से कुछ निर्णायक निकलना चाहिए, न कि लंबे समय तक युद्ध चलने देना चाहिए, जैसा वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और अब रूस यूक्रेन में हम लोग देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एस्केलेटरी स्पेस में डोमिनेट किया, संयम भी बरता और सबक भी सिखाया, और फिर जब दुश्मन घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाया तो उद्देश्य की पूर्ति होने पर लड़ाई कंक्लूड भी कर दी। कमजोर, अस्थिर और रेंगने वाली सरकार के बीच पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहां अपना हवा खड़ा किया था। भारत के ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना की फर्जी भौकाल की भी पोल खोल कर रख दी। इस ऑपरेशन से एक बात फिर साबित होती है कि पाकिस्तान की अस्थिरता चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों के लिए टूल की तरह है। चीन का उद्देश्य है पाकिस्तान के उपयोग से भारत का ध्यान भटकाना, जिससे भारत आर्थिक तरक्की के रास्ते से भटक जाए और अमेरिका रीजनल एक्सेस के लिए पाकिस्तान का उपयोग करता रहे। ऑपरेशन सिंदूर ये भी दिखाता है कि भारत स्ट्रेटेजिक तौर पर अब रिएक्टिव से प्रिसाइज और प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की ओर बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बिना किसी बड़े विनाश के पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, रावलपिंडी को झकझोर कर रख दिया। भारत ने ऐसा करते समय भारतीय मूल्यों का भी ध्यान रखा, आम नागरिकों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। कहने का अर्थ यह है कि भारत ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि वो जब चाहे तब ऐसा कर सकता है। अभी वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए नहीं कर रहा है। यह स्पष्टता और संयम भारत की प्रतिरोधक क्षमता को विश्वसनीय बनाता है और एक नया संतुलन बनाता है, जिसमें दुश्मन पूर्वानुमान नहीं लगा सकते और सहयोगी संदेह नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई होने से पहले ही अपने उद्देश्य के लिए, इनिशिएटिव के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति पर संयम बरतने के लिए एक तरह से जीत गया था। इसके साथ ही
ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक संदेश भी देकर गया है कि युद्ध बिना किसी अराजकता के निर्णायक रूप से समाप्त हो सकते हैं और दुनिया देखती रह सकती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसएस मेहता ने अपने लेख में इन सभी बातों को लिखा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।